हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और मैं आ गया हूँ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के एक और वीडियो के साथ, जहां हम समझने वाले हैं ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है और किन किन कंपोनेंट से मिलकर हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम बना होता है। पहले हम ये समझते हैं कि ट्रांसमिशन सिस्टम होता क्या है। ट्रांसमिशन सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो हमारा इंजन होता है वो जो जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है, पावर को जनरेट करता है, उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं हमारे व्हीकल की व्हील्स के रोटेशन के लिए। सिंपल चीज। अब उसी चीज को मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करूँ। जैसे कि क्या है ट्रांसमिशन सिस्टम, क्या करता है, जैसे ये सपोज मेरा इंजन है, ठीक है, ये क्या है, मेरा इंजन है। अब आपको पता है कि इंजन के अंदर क्या होता है, पिस्टन और सिलेंडर, ठीक है। पिस्टन इस तरीके से होता है और ये सिलेंडर है बाहर वाला, और इसमें रहता है क्रैंकशाफ्ट। अब ये ऊपर और नीचे होता है, स्ट्रोक जब लगते हैं तो यहां पर ये क्या करता है कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को, इस तरीके के मोशन को जो ऊपर और नीचे होता है इसको कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। अब ये क्या करता है कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन करते हैं कि इसके अंदर, इंजन के अंदर फ्लाईव्हील होता है, वो रोटरी मोशन में घूमता है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उस रोटरी मोशन को हम यूज कर रहे हैं हमारे व्हीकल के पहियों को घुमाने के लिए, तभी तो हमारी गाड़ी आगे और पीछे जाएगी। तो सिंपल सी चीज ये है, ठीक है। अब इनमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से ये चीज करते हैं, तो वही चीज पूरा कॉम्बिनेशन, कंप्लीट कॉम्बिनेशन इंजन से व्हील तक का ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर आप बहुत सारी चीजें डेफिनेशन की तौर पर लिख भी सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंजन, क्लच, गियर बॉक्स, यूनिवर्सल जॉइंट, ठीक है, और प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल गियर असेंबली, एक्सल जिसमें हम मेनली रियर एक्सल की बात करते हैं, और आखिरी में व्हील्स। इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, इन सबका कॉम्बिनेशन इज नोन एज ट्रांसमिशन सिस्टम। ये ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है, इन सबका कॉम्बिनेशन। इसके आगे हम लिख सकते हैं एंड इट इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर इंजन, इसलिए करते हैं यूज इंजन लिखने की जगह, हाँ, एंड इट इज यूज्ड फॉर इंजन रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू रोटरी मोशन ऑफ व्हील, ठीक है। इस तरीके से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब चलिए डायग्राम बना के देखते हैं, डायग्राम किस तरीके से। अब देखते हैं यहां पे इस तरीके से हमारा क्या है, अगर आपने फर्स्ट यूनिट, यानी कि फर्स्ट यूनिट नहीं, अगर मैं कहूं आपसे कि इंजन के फ्रेम के बारे में, यानी कि ये जो होता है फ्रेम, ठीक है, ये फ्रेम क्या होता है, जिसमें हमारे इस तरीके से पहिए लगे होते हैं व्हीकल के, ठीक है। उसके ऊपर ये आगे वाला पहिया है, ये फ्रंट है और वो रियर है, इस तरीके से। यहां पर हमारा रखा हुआ होता है इंजन, गाड़ी के आगे वाले पोर्शन में रहता है इंजन, ठीक है। अभी मैंने इस तरीके से बनाया है, एक्चुअली में ये एग्जांपल में रखा हुआ है, ये वाला एग्जांपल, ये होता है हमारा गाड़ी का बेस जिसको कहते हैं फ्रेम। यहाँ पे लगे होते हैं टायर, और इसके ऊपर चीजें रखी होती है, और ऐसे गाड़ी की बॉडी होती है, ये आगे से मूव करता है। तो ठीक वही चीज यहाँ पे बनी, ये है हमारा इंजन। इंजन के बाद आता है हमारा क्लच। अब क्लच क्या काम करता है, किस लिए होता है, इसकी दूसरी वीडियो है, इसमें बताने की मुझे जरूरत नहीं है, चीजें
कंफ्यूजन हो जाएगा। उसका होता है गियर बॉक्स, उसके बाद होता है यहाँ पर यूनिवर्सल जॉइंट, फिर आता है कि यूनिवर्सल जॉइंट और बीच वाला जो है इसको कहते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। अब ये वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि मैंने दूर बना लिया इस तरीके से। इसके बाद हमारा यहाँ पर आता है, यहाँ पर इसको कहते हैं डिफरेंशियल, ये होता है रियर एक्सल और ये व्हील्स। अब इन सबको नाम देते हैं। ये हमारा क्या है, इंजन, ये हमारा क्या है, क्लच, ये क्या है, ये है गियर बॉक्स, है ना। ये वाला पोर्शन क्या है, प्रोपेलर शाफ्ट। इतना समझ में आया। ये जो है ये दोनों ही, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, यूनिवर्सल जॉइंट। ये क्या है, डिफरेंशियल गियर असेंबली। ठीक, इतना हुआ। ये है रियर एक्सल और ये है व्हील। आई होप आपको चीजें यहां से समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, उसका काम क्या है। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ। मेक इजी लर्न इजी।